नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट हालचाल। आज बात करेंगे थायराइड की। सुना तो बहुत है इसके बारे में, पर आखिर ये होता क्या है। दूसरा सेगमेंट तन की बात। आपको पता है आपकी ब्रेन का साइज एक तकिए के बराबर है। और तीसरा सेगमेंट खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे क्यों आपको एनर्जी ड्रिंक से तौबा कर लेनी चाहिए। पिछले साल की बात है, मेरी एक दोस्त वजन कम करने की काफी कोशिश कर रही थी। डाइट, एक्सरसाइज, जिम सब ट्राई कर चुकी थी वो, पर कोई फायदा नहीं था। साथ ही उसे हर वक्त थकान रहती थी, बाल झड़ने लगे थे, जोड़ों में काफी दर्द होता था। फिर उसने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह किए, तब पता चला कि उसे थायराइड है। अब ये थायराइड शब्द हमने कई बार सुना है, मतलब अपनी फैमिली में तो मैंने कई बार सुना है कि इसे थायराइड है, उसे थायराइड है, उसकी वजह से लोगों को ये हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पर आखिर ये थायराइड होता क्या है? इसमें किस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं? किसे हो सकता है थायराइड? बचने का इलाज या कोई तरीका है क्या? बहुत सारे सवाल हैं जिनका हम एक एक करके जवाब भी जानेंगे। पर सबसे पहले एक बेसिक सी चीज समझ लेते हैं कि ये थायराइड आखिर है क्या भला। हमारे गले के अंदर ना एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। ग्लैंड मतलब ग्रंथि, एक किस्म का पाइप। थायराइड ग्लैंड का काम होता है थायराइड नाम का एक हार्मोन बनाना और उसे रिलीज करना। पर इस हिसाब से तो थायराइड शरीर का एक अंग हो गया जो बेचारा बस अपना काम कर रहा है। अब इसे बीमारी या फिर कोई परेशानी कैसे हो सकती है? चलिए इसके बारे में तफसील से जानते हैं। थायराइड ग्लैंड यहाँ पे नेक में बिल्कुल इस जगह पे प्रेजेंट एक तितली के आकार की एक ग्लैंड रहती है या फिर ग्रंथि रहती है। इसका काम रहता है T3 T4 नामक दो ग्रंथि स्राव बनाना। ये ग्रंथि स्राव या हार्मोन्स जिसे हम कहते हैं, ये हमारी बॉडी की बहुतांश मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को साथ ही साथ हमारे डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो अगर इसका लेवल थोड़ा सा भी कम ज़्यादा हो जाए तो इसका असर सीधे हमारे हर एक बॉडी के ऑर्गन पे या अंग पे पड़ता है। हाइपरथायराइडिज्म यानी कि हमारी बॉडी में T3 T4 की मात्रा बढ़ जाना, ये या फिर एक तो अपने ग्रंथि की वजह से ज़्यादा फंक्शन करने की वजह से होता है या फिर किसी और जगह से किसी ट्यूमर के सीक्रेट करने की वजह से, या वो बना रहा है T3 T4 उसकी वजह से भी होता है। तो इससे क्या होगा, बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। उससे हमारा वजन, हम भले कितना भी खाए, हमारा वेट कम होने लगता है। हमें थोड़ी सी मानसिक चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि हम चिड़चिड़ापन, घबराहट, हार्ट में धक धक जैसे फीलिंग होना, साथ में रक्त प्रवाह बढ़ जाना, और अगर महिलाओं में मासिक धर्म के टाइम पे रक्तस्राव ज़्यादा होना और ज़रा सी भी गर्मी सहन न करना, हाथ गर्म तथा गीले रहना, ऐसे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इसे बचा जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको अगर कंट्रोल करना है तो दो तरीके हैं। एक तो हम मेडिसिन देके इसे कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर सर्जरी। सर्जरी ज़्यादा कारगर उपाय है। हम सर्जरी में थोड़ा पार्ट रख के पूरी जो ग्लैंड है उसे निकाल देते हैं, या फिर हम रेडियो एक्टिव आयोडीन देके पूरी ग्लैंड को हम एक टाइप से उसका फंक्शन बंद कर देते हैं। हाइपोथायराइडिज्म तो हमने सुन लिया, अभी हाइपोथायराइडिज्म के बारे में सुनते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में हमारी बॉडी T3 T4 नामक जो ग्रंथि स्राव है वो कम बनाना स्टार्ट कर देती है या फिर बनाती ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर से मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में प्रॉपर नहीं होगा और वो स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से हम जितना कम खाएंगे फिर भी हमारा बॉडी वेट बढ़ते जाएगा। जल्दी काम करेंगे तो थक जाएंगे हम। अगर महिलाओं में मासिक धर्म थोड़ा कम रहेगा, हाथ देखेंगे तो ये ड्राई रहेंगे और थोड़ी सी भी ठंड सहन नहीं होगी। मतलब ये एग्जैक्ट अपोजिट है हाइपरथायराइडिज्म से। ये होता इसलिए है क्योंकि हमारी एक तो सबसे पहले बचपन से ही ग्लैंड प्रॉपरली उसका निर्माण नहीं हुआ है, या फिर हम आयोडीन की मात्रा कम ले रहे हैं। आयोडीन ये पहाड़ों वाली जगह के पानी में थोड़ा कम रहता है, इसलिए उस जगह पे यहाँ पे जो थायराइड की जो स्वेलिंग होती है वो कॉमन होती है। साथ ही में जैसे मैंने हाइपरथायराइडिज्म की ट्रीटमेंट में बताया कि सर्जरी करके निकाल देते हैं या फिर मेडिसिन देते हैं एंटी थायराइड, उसकी वजह से भी ये हाइपरथायराइडिज्म होता है। इससे बचने के लिए हमें आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए, थोड़े से डाइटरी चेंजेस करने चाहिए, और साथ ही में इसके उपाय यही है कि हम बाहर से
सप्लीमेंट के रूप में, मेडिसिन के रूप में T3 T4 टैबलेट्स लें। ओके, तो ये है सीन। अब इलाज के बारे में तो आपने सुन लिया, पर एक चीज है जिसे हम मिस नहीं कर सकते, और वो है डाइट, आपका खान पान। किसी भी बीमारी या कंडीशन से लड़ने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो अगर आपको थायराइड है या आपके किसी जान पहचान वाले को थायराइड है, तो आपको खान पान में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए वो जानते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होके हाइपरथायरॉइड, हाइपोथायरॉइड हो सकता है। ये बैलेंस अच्छा रखने के लिए काफ़ी अन्न घटक ऐसे हैं जो हमें मदद कर सकते हैं। उनमें से सबसे महत्व है आयोडीन का, जो सेंधा नमक का इस्तेमाल करके, नारियल पानी का नियमित सेवन करके हमें मिल सकता है। उसी के साथ सेलेनियम और जिंक, ये 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। इसका मतलब है कम से कम मात्रा में ये मिलना और हर रोज मिलना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपने हर रोज 2 से 3 अखरोट खाए तो उनमें से ये माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल सकते हैं। विटामिन डी एक बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण विटामिन है थायराइड हेल्थ के लिए। विटामिन डी से थायराइड में जो हार्मोन्स तैयार होते हैं वो बैलेंस, सुनियंत्रित प्रमाण में ही तैयार होते हैं। इसकी वजह से थायराइड इम्बैलेंस होना हम काफ़ी मात्रा तक अवॉइड कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ ऐसे अन्न घटक हैं जो अगर आपके खाने में आपने कम्प्लीटली अगर अवॉइड किया खाना, तो उससे आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। रसायनों का इस्तेमाल करके की गई खेती, उसमें जो रसायनों के अवशेष आते हैं, उन अवशेषों की वजह से थायराइड का इम्बैलेंस हो सकता है। इसीलिए अगर आपको पहले से ही कोई थायराइड का प्रॉब्लम है, तो आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आप अगर हो सके तो ऑर्गेनिक या नेचुरल पद्धति से उगाया गया अन्न ही खाएं। और इसी के साथ शक्कर, टेबल शुगर, रिफाइंड सॉल्ट, इसकी मात्रा आपके खाने में अगर कम से कम हो तो आपका हार्मोन, थायराइड का हार्मोन बैलेंस्ड रह सकता है। तो भाई अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखिए, और अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। मुझे इंसान के शरीर का सबसे इंटरेस्टिंग अंग लगता है उसका ब्रेन। मतलब क्या कमाल की चीज है यार, इतनी सी खोपड़ी में फिट आ जाती है, पर क्या क्या कारनामे कर सकती है। अब आपको ऊपर से लेकर नीचे तक यही तो कंट्रोल करती है। अच्छा, आपने ब्रेन की पिक्चर देखी होगी, उस पर ये आपको सिलवट नुमा चीज भी दिखती होगी। ऐसा लगता है कि फोल्ड हो रखी है ब्रेन। दरअसल ब्रेन पर एक तरीके की ढेर सारी झुर्रियां हैं। आप अगर इन झुर्रियों को खोलें तो पता है आपकी ब्रेन का साइज लगभग क्या होगा, एक तकिया गिलाफ जितना, यानी कि पिलो केस। और उस साइज की ब्रेन आपकी खोपड़ी में फिट तो आएगी ही नहीं। इसलिए ये झुर्रियां नुमा चीजें इसे कॉम्पैक्ट बना देती हैं ताकि वो इधर फिट आ जाए। अच्छा, एक बात और, आपने ये बहुत सुना होगा कि इंसान अपनी सिर्फ 10% ब्रेन इस्तेमाल करता है। अगर 100% करने लगा तो आसमान फट जाएगा, जमीन निगल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यहाँ तक कि कहा जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन वो महान इंसान थे जो अपनी ब्रेन का 10% से ज्यादा इस्तेमाल करते थे, और इसीलिए वो जीनियस थे। ये झूठ है। मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पर यह सच नहीं है कि आम इंसान अपनी ब्रेन का बस 10% इस्तेमाल करता है। ये एक मिथक है। इंसान अपनी पूरी ब्रेन का इस्तेमाल करता है। ब्रेन के हर हिस्से का कोई ना कोई काम होता है, उसे कोई ना कोई ड्यूटी मिली हुई होती है जो उसे पूरी करनी होती है। यहाँ तक कि सोते समय भी आपकी ब्रेन काम कर रही होती है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक मस्त सी हेल्थ टिप। कभी कभी ना ऐसा लगता है कि जीवन ने शरीर से सारी एनर्जी चूस ली है। थक जाते हैं यार, दिन भर ऑफिस का काम, फिर घर का काम। अब कभी कभी दिन खत्म होते इतनी भी हिम्मत नहीं रह जाती है कि 4 कदम चल ले। अब ऐसे में कुछ लोग क्या करते हैं कि गटक जाते हैं एनर्जी ड्रिंक्स। मार्केट में तो इनकी भरमार है। इन ड्रिंक्स का मकसद आपको एनर्जी देना होता है, पर किस कीमत पर? ज्यादातर इन ड्रिंक्स में ना आपकी नॉर्मल कॉफी से 5 गुना ज्यादा कैफीन होती है, इसलिए इसको पीते ही आपको एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी महसूस होती है, पर ये जल्दी ढल भी जाती है। अब इसके साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा, दिल बहुत ज्यादा तेज धड़केगा, नर्वस फील होगा। अब इन ड्रिंक्स में एक चीज और होती है जिसे कहते हैं टॉरन। ये एक तरह का स्टिमुलेंट होता है, यानी कि उत्तेजना पैदा करता है आपके शरीर के अंदर। आपका जो नर्वस सिस्टम है, ये ड्रिंक उसको उत्तेजित करता है, इसलिए आपको एकदम से एनर्जी फील होती है। प्लस एनर्जी ड्रिंक की एक बोतल में कम से कम 50 ग्राम शुगर होती है,
इसलिए आपका ब्लड शुगर लेवल भी एकदम से बढ़ जाता है। पर ये ज्यादा देर नहीं टिकता, वापस नीचे गिरता है और तब आपको और थका हुआ महसूस होता है, आपका सिर चकराता है। इसलिए बेहतर है आप एनर्जी ड्रिंक से दूर ही रहें। उसकी जगह आप खुद को हाइड्रेट करिए, पानी पीजिए, नींबू का जूस पीजिए, नारियल का जूस पीजिए, संतरे का जूस पीजिए, ये सब लीजिए। आज सेहत पे इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल जरूर भेज दीजिए। प्लीज उस मेल आईडी में अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिख दीजिएगा। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं अमितेश, और ये वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।